हेलो गाइस, मैं मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो के टाइटल, भारत ने चुपके से थाईलैंड में खेल कर दिया। क्या कर दिया है? क्या खेल कर दिया है, पहले देखते हैं वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है, बड़ी डिमांड आ रही थी। प्रशांत सर का वीडियो है। प्रशांत सर का स्टडी आईक्यू आईएएस वाला वीडियो है और ये थाईलैंड के ऊपर वीडियो है। तो बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई आप इस वीडियो पर ज़रूर रिएक्शन दें, और क्योंकि बड़े काम की वीडियो है, इंडिया और थाईलैंड के रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैसे इंडिया ने आराम से एक मूव करके और पूरे थाईलैंड को जो है दोस्ती का एक पैगाम दिया है, और बहुत कुछ हुआ है, दोनों के रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हो गए। तो मैंने भी पिछले एक वीडियो में अभी इसका जिक्र भी किया था मैंने। तो चलिए देखते हैं भाई कि वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत कम देश हैं जो किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन्स में इस तरीके के इमोशन जगा सकते हैं। एक बार को पॉप स्टार आर्टिस्ट वगैरह भेजकर आप कॉन्सर्ट करवा सकते हैं, मगर लोगों के दिलों को जीतना वो बिल्कुल अलग बात होती है। और रिसेंटली जो वीडियो सामने आई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, उससे साफ साफ ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया ने थाईलैंड के लोगों का दिल जीता है ना। सबसे पहले जो ये इमेजेस और वीडियोस हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस फोटो में आप देख पाओगे लिखा है बुद्ध भूमि भारत, जर्नी अलोंग द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक जॉइंट एफर्ट है, जिससे हम दुनिया में उन कंट्रीज में जहां पर बुद्धिज्म मेन रिलीजन है वहां पर उनको ये बताएं कि देखिए लॉर्ड बुद्धा के कितने इंपॉर्टेंट relics भारत के पास हैं, और अगर आप चाहें तो ये relics हम आपके देश में भी ला सकते हैं एक एग्जीबिशन के लिए। और रिसेंटली भारत ने जब ये किया तो थाईलैंड में ये नज़ारा सामने आया। हजारों, कुछ केसेस में लाखों लोग सड़कों पे आए, और इवन थाईलैंड के जो राजा और रानी हैं उन्होंने भी रिस्पेक्ट पे करी इन relics को। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फोटो है। थाईलैंड के राजा आपको दिख जाएंगे, किंग रामा, और जो क्वीन है थाईलैंड की ये भी आपको दिख जाएंगी। ये दोनों रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं उन रेलिक्स को। रेलिक्स का मतलब होता है अवशेष जो भारत से गए हैं थाईलैंड में। और ये आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है थाईलैंड के लोगों के लिए। आप देखोगे सर झुका के इन्होंने प्रॉपर रिस्पेक्ट पे करी है इंडिया के इस खूबसूरत जेस्चर की तरफ। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, ये कौन से अवशेष है, कौन से रेलिक्स हैं जो इंडिया ने भेजे हैं थाईलैंड में, जिसके बारे में हमारा खुद का मीडिया कवर नहीं करा। देखिए हमारा मीडिया ने बिल्कुल इस टॉपिक को इतना कवर किया नहीं है। ऑल्दो जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ पे बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है, बहुत सारी इमेजेस से शो किया है कि थाईलैंड के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं इस जेस्चर को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन मॉन्क्स इन अवशेषों को ये डिस्प्ले पर यहाँ पे रख रहे हैं, और थाईलैंड के लोग कितने ज़्यादा खुश हैं इन रेलिक्स को वेलकम करके। और जो भी ये वीडियो सामने आ रही है ना, इसके पीछे जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ये आपको समझनी होगी, और ये भी समझना होगा कि थाईलैंड में जो आबादी है ये कितनी बड़ी है, और बुद्धिज्म यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रिलीजन है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के बिल्कुल साथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री दिखेगा, थाईलैंड। आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ में यहाँ पे है म्यांमार, और म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया की कोई लैंड बॉर्डर आपस में टच नहीं करती। और थाईलैंड आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया इंडियंस के लिए। थाईलैंड की आबादी अपने आप में काफ़ी बड़ी है, 7 करोड़ से ऊपर की आबादी है। और थाईलैंड में जो मेन रिलीजन है, जो प्रिडोमिनेंट रिलीजन है यहाँ पर, ये है बुद्धिज्म। 94 से लेकर 95% जो आबादी है थाईलैंड की, ये बुद्धिज्म फॉलो करती है। और बुद्धिज्म ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिया से ही आया है। देखिए प्रिंस सिद्धार्थ का जो जन्म है ये बिल्कुल कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, मगर प्रिंस सिद्धार्थ से जो लॉर्ड गौतम बुद्ध बनने की जो जर्नी थी वो हुई थी इंडिया में, और इंडिया से ही बुद्धिज्म जो रिलीजन है ये पूरे एशिया में फैला। और इसलिए आप देखोगे थाईलैंड में आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा भारत का। और जो इन्फ्लुएंस है ना, ये सिर्फ आप स्टैचूज की फोटो दिखाकर या वीडियोस दिखा के डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अगर कहीं पे देखना है ना, तो ये देखो कि उस कंट्री की जो लैंग्वेज है वहाँ पर कहाँ से इन्फ्लुएंस आया है। थाईलैंड में जो इनकी भाषा है थाई लैंग्वेज, वहाँ पे ना
आपको पाली भाषा, जो जिसका जन्म भारत में ही हुआ था, आपको पता होगा, ये सेक्रेड लैंग्वेज मानी जाती थी ऑफ बुद्धिज्म। तो पाली भाषा और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा, जी हाँ, थाई लैंग्वेज में। और इवन थाईलैंड में जो इनके राजा होते हैं ना, रामा द किंग्स ऑफ थाईलैंड, जो चक्री डायनेस्टी से आते हैं, इन्होंने जो ये नाम है ना रामा, ये भी हिंदू गॉड लॉर्ड राम से लिया है, जो अवतार थे विष्णु जी के। अब इतना तो यहाँ पे आप समझ गए कि इंडिया और थाईलैंड के बहुत देखिए, कंट्री बौद्ध है मेजोरिटी, बट वहाँ हिंदू धर्म को भी बड़ा माना जाता है, बड़ी मान्यता दी जाती है, क्योंकि बहुत निकटतम है ना। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, शायद थाईलैंड में ही भगवान गणेश की बहुत विशाल प्रतिमा है, बहुत विशाल। मतलब मुझे लगता है कि उतनी विशाल प्रतिमा तो शायद भारत में कहीं पर नहीं होगी भगवान गणेश की। आप सोचिए, तो ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स हमसे लगे हुए हैं, भारत के कल्चर से, भारत की संस्कृति से। और जाहिर सी बात है कि भाई हजारों साल से हम यहाँ पर हैं। कई रिलीजन हमारे सामने आए हैं, मतलब बढ़े हैं, प्रोग्रेस हुए हैं हमारे सामने, करीब करीब सारे रिलीजन। तो जो जड़ें हैं, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो बहुत पुरानी है। तो आपको थाईलैंड में भी वो हिंदुइज्म या बौद्धिज्म, इनका कल्चर दिखेगा पूरा। हमारे यहां भी भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं लोग, यहां पे सब मानते हैं। तो आप सोचिए कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे बिहार में है, गया में बोधि वृक्ष। और वहां से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब मेरे घर से तो बहुत करीब है कुशीनगर, वहां पे निर्माण प्राप्त हुए भगवान बुद्ध। मेरे घर से आई थिंक 80 किलोमीटर दूर है कुशीनगर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिहार, एमपी और यूपी और उधर नेपाल, तो बहुत जबरदस्त है ये बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस हैं। नाउ इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक स्टेप ये चला कि हमने इंश्योर किया कि दुनिया में जो भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बुद्धिज़्म मेजॉरिटी रिलीजन है या फिर एक बहुत ही बड़ी आबादी रहती है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, वहाँ पर ना हम लोग एग्जीबिशन करेंगे। जो इंडिया के पास धरोहर है बुद्धिज़्म की, हमारे पास जो बहुत सारी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की आइटम्स हैं, उनका हम एग्जीबिशन करेंगे। इन रेलिक्स को वेरियस कंट्रीज में लेके जाएंगे, वहाँ पे लोग इन रेलिक्स के दर्शन कर पाएंगे 25 दिन तक, 30 दिन तक। और इससे देखिए इंडिया की जो गुडविल है ये भी दुनिया में काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और दुनिया में अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले जो कंट्रीज हैं ये आपको दिख जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, गिनती के आप कह सकते हैं 4 कंट्रीज ही है जहाँ पे बुद्धिज्म एक बड़ी मेजॉरिटी है। थाईलैंड, जैसे मैंने आपको बताया, 93% यहाँ पे आबादी बुद्धिज्म को फॉलो करती है। फिर म्यांमार में 90% के आसपास ये नंबर है। श्रीलंका में ये नंबर है 70% का। और फिर आता है सिंगापुर। फिर उसके बाद देखिए बुद्धिस्ट के जो ओवरऑल नंबर्स हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। चाइना को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे बड़ी जो आबादी है वो कहती है कि हम किसी रिलीजन को फॉलो करते नहीं है, वो एथियज्म को फॉलो करते हैं। और इसको ही ध्यान में रखते हुए रिसेंटली इंडिया ने सबसे पहला ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट भी होस्ट किया था इन इंडिया। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं 2024 में इंडिया जो ये इंपॉर्टेंट रेलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के, उसके अलावा जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो रेलिक्स हैं, ये हम लेके जा रहे हैं इन बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्रीज में। ये मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्टेप है। इससे इंडिया की गुडविल बढ़ती है। इंडिया दुनिया को ये बताता है कि जो रिलीजन आज के समय इंडिया में मेजॉरिटी रिलीजन नहीं है, उस रिलीजन की हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो इस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं बाकी कंट्रीज में, उनके लिए भी किस तरीके से हम रेलिक्स प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये वीडियो सामने आई है, जो ये इमेजेस सामने आई हैं, इंडियन मीडिया में तो खैर इतना इसको कवर नहीं किया जाएगा, 1-2 आर्टिकल इसके पब्लिश हुए थे कुछ टाइम पहले, बट इसका जो कल्चरल इम्पैक्ट है थाईलैंड पे, ये कई सालों तक महसूस किया जाएगा। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और ये बात बिल्कुल सही है प्रशांत जी की कि इंडियन मीडिया में तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने अपने एक वीडियो में कल रिकॉर्ड किया था, वो वीडियो आज गया, तो आज मैंने उसमें इस बात का जिक्र किया है, इस वीडियो को दिखाया मैंने, ये जो वीडियो दिखा रहे थे प्रशांत जी। और अब पता नहीं क्यों हमारी इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है। अगर आप जियो पॉलिटिकल लिहाज से देखें, बहुत बड़ी घटना है ये, और ये बहुत बड़ी चीज हो रही है, ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। थाईलैंड है, म्यांमार है, या और भी जो देश हैं जहां पर भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां से संबंध ये मजबूत होंगे। अब वहां पे जो थाईलैंड की मीडिया है, थाईलैंड की मीडिया इसको कवर कर रही है, वो बता रही है कि जी भारत ने भेजे हैं, आपके सबसे बड़े जो रिलीजियस कनेक्शन है वो आपको वहां पर दिखेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये बड़ा
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट वाली बात होती है ना, कि देखिए सरकारें आती जाती हैं, सब कुछ ठीक है, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो सालों तक, सदियों तक लोगों के दिलो दिमाग पर ये छप जाता है। अब थाईलैंड के लोगों के दिमाग में आने वाले कई डिकेड्स तक ये छपा रहेगा कि भारत ने भगवान बुद्ध के रिलिक्स को भेजा जो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और उसने बड़ा दिल दिखाया, उसने अच्छा बिहेव दिखाया, भेजा, और वो करीब 26 दिन शायद रहना है वहां पे, और वो 26 दिनों तक लोग आएंगे और जानेंगे। तो आप सोचिए कि लाखों करोड़ों लोग, और सिर्फ थाईलैंड ही नहीं, जो दूसरे आसपास के देश हैं जहां पे बुद्धिज्म है, वहां की मीडिया इसको कवर करेगी, वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करेगी, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तो सब में भारत का नाम जाएगा, सब में भारत के कल्चर की बात होगी, सब में बुद्धिज्म की बात होगी। तो जहां से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई उस जमीन की बात होगी, उस भारत की बात होगी। तो भारत की प्रेजेंस जो है ना, लोग पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं यार उसका कल्चर फैल रहा है, कल्चर फैल रहा है। अरे भाई क्यों ना फैलाएं हम अपना कल्चर? हमारे कल्चर में हर वो चीज है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बौद्धिज्म हो, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे यहूदी हो, आपका चाहे वो जैन हो, दुनिया में किसी भी रिलीजन का नाम आप लीजिए और वो भारत में आप देखिए कैसे है वो। दुनिया में कोई आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा, हर जगह आपको क्लैशेस नजर आएंगे। क्लैशेस यहां भी होते हैं, ऐसा नहीं कि यहां नहीं होते, बहुत कम होते हैं। जो मेजोरिटी, जो बड़ा कैनवस है ना, वो सब मिलजुल कर रहते हैं, और आज से नहीं रह रहे हैं, हजारों साल से हम साथ में। तो ये हमारी ताकत है, जो एकता है वो हमारी ताकत है, जो मल्टी कल्चर सिस्टम है वो हमारी ताकत है। और ये सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है इसके लिए कि थाईलैंड के लोग आने वाले सैकड़ों सालों तक इस चीज को याद रखेंगे। ये डॉक्यूमेंटेड हो गई चीज। दूसरी बात उन्होंने बताई प्रशांत जी कि जो किंग राम है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मानते वो भगवान बुद्ध को हैं, बट नाम जो उनका है, जो डायनेस्टी चली आ रही है, वो भगवान राम के नाम पर है। तो ये जो क्लोज कनेक्शन है ना हमारा, आप इसको देखो। लोग इसमें भी बांटने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है बांटना। 2 4 10 लोग लगे रहेंगे हमेशा आपको बांटने के चक्कर में, ये अलग हैं तो वो अलग हैं, तो इसको गाली दो तो उसको गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, तो भगवान बुद्ध के लिए जो क्या कहें, जो मानने वाली बात है वो सबको सामने सेम लगेगी आपको। तो ये चीज है। तो हो सकता है कुछ लोग इधर के भी नाराज हो जाए मुझसे, कुछ लोग उधर के भी नाराज हो जाए, लेकिन देखिए हमारी संस्कृति है यार, हमारा कल्चर है, हमने तो सबका स्वागत किया है। तो इसलिए आप इसकी गहराई को और इसकी गंभीरता को और इन संबंधों को आप समझिए, ये बहुत जरूरी है संबंध, ये बहुत तगड़े संबंध है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म, खेल कर दिया। मैं समझा कोई फर्क हो क्या होगा, मैं कुछ और समझ जाता हूँ। हाँ, लेकिन ये खेल का मतलब ये है कि वहाँ जब मतलब मैं इनको तोहफे सारों को सारी कलेक्टिवली के बोलूँ तो इनको तोहफे कहूँगा कि इंडिया ने थाईलैंड को तोहफे भेजे और उनके इतनी बड़ा मजमा इकट्ठा किया गया, इतनी बड़ी ये सेरेमनी, मैं इसे दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा, हो रही थी, जो कि ये मैं कहता हूँ बुद्धिज़्म। हमने आई थिंक ये कल भी वीडियो की थी बुद्धिज़्म के बारे में। ये बिल्कुल सच है कि ये जो है ना, तो सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, बुद्धिज़्म के बारे में बात है, हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म की हमने आई थिंक ये पहले बात की थी कल वीडियो में कि बुद्धिज़्म जो है ना, ये एक पेड़ की शाखें आ गए। बुद्धिज़्म, ये सिखिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे हिंदुइज़्म तो ये बुनियाद है ना, ये पेड़ है, ये तो जड़ें हैं, जड़ें हिंदुइज़्म है, इसके आगे पेड़ बना, पेड़ की शाखें हैं। सिखिज्म और है, सिखिज्म कहाँ से आ गया? सिखिज्म एक मैं इसको डिटेल में आपको बताने लग जाऊं तो बहुत जब बताएं, नहीं कोई हमें कोई जल्दी नहीं है, बताएं डिटेल थोड़ा सा बताया ना। नहीं यार थोड़ा सा सारा बताएं, हमें कोई जल्दी नहीं जी। अच्छा, बुद्धिज्म और जो हिंदुइज्म है ना, ये पूजा करते हैं, यानी कि ना बुद्ध की करते हैं।
जो सिखिज्म में है वो पूजा ऐसे नहीं करते। वो आपको पता है कि पाकिस्तान में आते हैं और गुरुद्वारा में आकर इबादत करते हैं, सजदा वगैरह करते हैं, ना कि पूजा करते हैं किसी चीज की। एक मतलब ये डिफरेंट है, ये दोनों मज़हब जो डिफरेंट है, और दोनों मज़हब में हलाल और हराम पाया जाता है। मतलब कि जिस तरह मुसलमानों में ना खाने जो मीट में खसूसी तौर पर गोश्त में, इस तरह जो सिखिज्म है उसमें भी हराम और हलाल है। लेकिन मेजर साहब ने खुद कहा था कि जो हमारे है ना मतलब कि हिंदुइज्म इसमें नहीं है, हम कुछ भी मतलब कि जो है ना खा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। आप कह रहे हैं कि एक ही पेट की दो शाखें, ये दो शाखें नहीं। अगर आप नहीं, मतलब आपका मतलब है कि सिख इसमें ना शामिल नहीं, सिख नहीं शामिल, हिंदू और जो बुद्धिज्म है ये एक है। बिल्कुल, ये हमें भाई इसके बारे में डिटेल इतनी का नहीं पता। हाँ, ये बात भी है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो भाई हम माफी चाहते हैं, क्योंकि ये एक मजहब की बात है। तो हमारा हरगिज ये मतलब नहीं कि हम किसी के मजहब को हिट करें। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। सिखिज्म कहाँ से शुरू हुआ था? सिखिज्म बाबा गुरु नानक से शुरू हुआ था। बाबा गुरु नानक, वो जो ननकाना साहब में है पाकिस्तान, बाबा गुरु नानक से शुरू हुआ था कि पहले से शुरू हुआ है? हमने तो यही सुना है कि गुरु नानक साहब सिख मजहब उसको ये मानते हैं, दुनिया से आते हैं, गुरुद्वारा में आते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो जिस तरह हिंदू भाई है वो 19वीं सदी में इनका मजहब का जो है ना 19वीं मेरे ख्याल से। अब आप कहेंगे कि ये तो 14वीं भाई नहीं, हिस्ट्री सिखों की नहीं पढ़ी भाई इस तरह बात इतनी कंक्लूड करें ना, बात छोड़ दें। पढ़ा मैंने है लेकिन डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि रिलीजियस पर बात ना की जाए ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं। वही मैंने पहले कहा है। हाँ, इस्लाम पर जो बात होती तो वो तो हमें एक ही चीज बता देते हैं। एक चीज का तो हमें भी कोशिश मैक्सिमम पता है ना, हिस्ट्री का तो पता है ना, हिस्ट्री का तो पता है इसके बारे में, तालीमात का भी कुछ पता है, हिस्ट्री का भी कुछ पता है। लेकिन बाकी सिखिज्म, हिंदुइज्म या दूसरों के बारे, क्रिश्चियनिटी के बारे में के लिहाज से तो इस्लाम का तो हमें बहुत पता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अनजाने में कुछ गलत बोल गया तो सॉरी। लेकिन सच ये है, मुझे ये लगता है बल्कि मैंने देखा है इंडियन भाई भी मुझे काफ़ी कमेंट इस बात पे करते हैं कि सिखिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ये एक ही कहने से तो बंद तो नहीं ना जाएगा। आपने खुद उसको देखे तो मुझे देखे ना, राम मंदिर जो बना अयोध्या के अंदर, अभी 22 फरवरी को जिसका इफ्तिताह भी हुआ था, उधर देख रहे हो मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, मतलब है कि सभी मिलके जा रहे कि नहीं मंदिर में। हम सबने देखा इंडिया के अंदर जब मोदी उधर गए तो नहीं गए थे, एक भाई हर कोई नहीं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन गए जरूर है। 100 में से कोई एक आध गया इस तरह नहीं। तो मुस्लिम, हाँ, आज की हमने वीडियो की है 1000 के ऊपर मुस्लिम गए, 1000 के ऊपर एक पूरा जट्ठा बांट के, जिस तरह नहीं राहुल गांधी की रैली लेके निकले थे, इस तरह भी एक किस्म की रैली थी, पैदल चल के वो अयोध्या गए हैं। अच्छा, मुस्लिम, टोटल मुस्लिम थे। और भाई वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे हम, मैंने पता मुझे, हाँ वो खुद को सनातनी मुस्लिम कहते हैं, वो ही ना, मैंने हमने वीडियो भाई ये बात कहना कि देखे ना हमारा रमजान शुरू होने वाला है ना, और मैं कई भाइयों हमें कमेंट भी करते हैं, हमें दिखाते भी हैं, यकीन माने हमारे मुस्लिम से ज्यादा वो अदब करते हैं। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, वो खाना भी देते हैं कई ऐसे मुस्लिम को, और अफ्तारी भी करवाते हैं, सारा कुछ ऐसा भी करते हैं, और अदब भी करते हैं भी इनका मैं रमजान है, ठीक है। और हमारा भी तो फिर हक बनता है ना, जब उनका कोई त्यौहार, दिवाली या इस तरह को आए तो हमारा भी हक बनता है, बजाय इसके को गलत कमेंट करने के उसका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जा नहीं सकते वहां तो गलत लफ्ज ना बोले। अगर आप कहीं मतलब मैं होता इंडिया के अंदर, यकीन माने मैं इस मंदिर के सामने भी जाता, मैं अंदर भी जाता, मुझे अच्छा दुनिया की मेरे दिल में जो है मुझे पता है मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अंदर मंदिर के अंदर जाने से मैं कोई इधर भी गैर मतलब हो जाना था। अच्छा खूब भाई, बस ये बात मैं ये कह रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा गणेश का जो स्टैचू वो भी थाईलैंड में, वो लोग सबसे बड़ा उधर ही, ठीक है ना, थाईलैंड के अंदर है। यानी कि इससे ये साबित होता है कि ये बुद्धिज्म तो कन्फर्म है कि ये हिंदुइज्म की एक ब्रांच है, आगे है, उसकी आगे मॉडिफिकेशन है। और फिर उन्होंने बताया अपने रिलेशन भी कितने मतलब डीप है, तो किस लिहाज से वो हिंदुइज्म और सिख बुद्धिज्म के लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन इतना हम गुरेज करेंगे यकूब भाई इस पर ज़्यादा डिस्कशन, क्योंकि हमें ज़्यादा थाईलैंड के अंदर
मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इधर वो उन्हें विजिट करने गए थे। अच्छा। वो बता रहे थे कि मतलब है कि उधर मैंने देखा कि मुसलमानों से ज्यादा तकरीबन जो मैंने वो कह रहे थे अंदाजा लगाया ना 3 दिन के अंदर थाईलैंड में, मुझे ज्यादा हिंदू नजर आए हैं थाईलैंड के अंदर मुस्लिम से। ऐसे ही खैर मतलब तादाद मुझे हिंदुओं की ज्यादा लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।